17,758 ये आंकड़े हैं निफ्टी की क्लोजिंग के और लगभग 1.1% के आसपास निफ्टी फ्राइडे को गिरी। कई लोग इसे क्रैश कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि टॉप आउट हो गया है मार्केट, अब यहां से नीचे जाने वाला है। कई लोग बोल रहे हैं कि ये करेक्शन है रैली के बीच की, और सब लोगों का अलग अलग रुझान है। जिसकी जैसा एनालिसिस वैसा उसकी सोच, उस तरीके से वो बता रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली टेक्निकल एस्पेक्ट से बात करने वाला हूं कि वाकई हम नीचे की तरफ जाने वाले हैं, या वाकई हम जो है एक बड़ी करेक्शन की तरफ जा सकते हैं, या एक छोटा सा पुल बैक है यहां से हम वापस ऊपर की तरफ चले जाएंगे, या फिर जो है ये करेक्शन बहुत दिनों तक चलेगी और लगभग आप समझ लीजिए कि ये करेक्शन 15,000 पे फिर से जाके रुकेगी। ये सारी चीजों के बारे में हम टेक्निकल एस्पेक्ट से, मार्केट के सारे चार्ट्स क्या कह रहे हैं, FIDI का डाटा क्या कह रहा है, और उसके बाद हम क्रूड ऑयल के पर्सपेक्टिव से बातें करेंगे। इन्फ्लेशन क्या कहता है, मेजर इंडाइसेस क्या कह रहे हैं, मेजर इंडाइसेस के अंदर जो स्टॉक्स हैं वो क्या कह रहे हैं, सारी चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, बट ये वीडियो जो है आपको आने वाली दिशा, आने वाली जो है एक आपको एक विजन प्रोवाइड करेगा, जहां से आप सोच सकेंगे कि हाँ ये जो एनालिसिस है इसके हिसाब से हमें ये डिसीजन लेना चाहिए, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ये बेहतर लग रहा है, इस तरीके से काम बन सकता है, इस तरीके से हमें काम करना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना जो है स्किप किए देखिएगा, ताकि सारी चीजें हर एक चार्ट पे आपकी नजर जाए और आप कंप्लीटली अपने ड्यू डिलिजेंस से आप भी एनालिसिस कर सके, आप सोच सके। और वीडियो कैसा लगेगा कमेंट करना जरूर जो है दोस्तों, कंपलसरी है कि आपको कमेंट करना ही करना आज के वीडियो में कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आपके जो व्यूज है वो भी कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, बाकी व्यूवर्स हैं जो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले बताना चाहूंगा दोस्तों कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी इस तरीके के कंटेंट आपको जो है मैं अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप तुरंत उससे देख सकेंगे और फायदा उठा सकेंगे। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, पिछले मैं 4-5 दिनों से कंसिस्टेंट कह रहा हूं कि प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बुक करते जाइए। मेरे टेलीग्राम चैनल पे कंटिन्यू में बता रहा हूं, और एक रेजिस्टेंस पे मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस फेज पे है, तो मार्केट अब किस तरीके से काम कर सकती है, किस तरीके से जो दिशा ले सकती है, इस सारी चीजों की चर्चा इस वीडियो में जरूर करने वाला हूं। तो चलते हैं दोस्तों चार्ट पर बिना देरी के। एक अनाउंसमेंट याद आ गया, MSM बुलेटिन पे इंडिपेंडेंस डे के दिन हमने 70% तक की जो छूट दी हुई थी कल रात तक, और मैंने कंटिन्यू जो है इसी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को बताया। कई लोगों ने सोचा सर मार्केटिंग कर रहे हैं, कई लोगों ने सोचा सर कोर्स बेच रहे हैं। दोस्तों एक बात बताइए, 3 महीने तक कंटिन्यू 90 डेज तक मैं जो भी खरीद रहा हूं, जो भी बेच रहा हूं, अगर आपको पता चले वीडियो फॉर्मेट में कंप्लीट एनालिसिस के साथ, तो उसका सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज जो चार्ज था, वो कोई मार्केटिंग का दोस्तों, वो उसका जो है मेंटेनेंस चार्ज नहीं निकलता उससे। बहरहाल सबकी अपनी अपनी सोच है, बट वो कोर्स अभी भी वैलिड है, बट सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट ऑफर जो था वो सिर्फ 40% का डिस्काउंट है, और अभी इस वक्त जो है दोस्तों 40% डिस्काउंट पे वो अवेलेबल है। आप तुरंत इनरोल कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। MSM बुलेटिन 3 महीने तक जो भी मैं बाय या सेल करूंगा आप देख सकेंगे, और उसके साथ ड्यू डिलिजेंस आप ट्रेडिंग कर सकेंगे, और जो है दोस्तों एजुकेट हो सकेंगे। मेन उसके अंदर जो लर्निंग एनालिसिस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से एक प्रो ट्रेडर, किस तरीके से रिटेल से इंसान जो है धीरे धीरे सीख कर ऊपर की तरफ आता है, और किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए, किस तरीके से मार्केट को प्रोजेक्ट करना चाहिए, और सारी चीजें आप उसमें सीख सकेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बिना देरी के स्क्रीन पे चलते हैं और फटाफट आज की एनालिसिस करते हैं, बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं, और मंथली टाइम फ्रेम का मैंने निफ्टी 50 का जो है चार्ट लगा रखा है। हम लोग मंथली टाइम फ्रेम, फिर वीकली, डेली, उसके बाद आवरली, फिर 15 मिनट, इस तरीके से हम एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत ही डिटेल एनालिसिस करने वाला, बहुत से इंसाइट बताने का मूड है, तो बिना जो है दोस्तों स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, ये मैं आखिरी बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, दरखास्त कर रहा हूं। चलिए सबसे पहले FI और DI का एक्टिविटी देख लेते हैं। देखिए FI और DI ने जो है कंटिन्यू जो है आप देख पा रहे हैं कि 1.5-2 हफ्तों से लगभग 28 जुलाई से कंटिन्यू इनकी बाइंग चालू है, कंटिन्यू बाइंग चालू है, ठीक है। और कल के दिन भी इन्होंने ऐसा नहीं कि धोखा दिया, इन्होंने बाइंग की फ्राइडे के दिन भी, बट DIs ने जो दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज्यादा की, और FIs ने फ्यूचर में इंडेक्स को जो है सेलिंग की है, और जो है
ऑप्शंस को भी जो है इन्होंने सेलिंग किया है। साथ ही फ्यूचर के स्टॉक्स को भी जो है इन्होंने 1357 के आसपास की सेलिंग की। तो कुल मिला के डाटा थोड़ा सा बेरिश बना हुआ है इस वक्त। अब देखते हैं मंडे किस तरीके से ये काम करता है। अब चलते हैं देख लेते हैं यहां पर मेजर इंडाइसिस। तो मेजर इंडाइसिस आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक बेरिश मोड बना हुआ है। डाउ जोन्स 0.86% के आसपास जो है डाउन होकर बंद हुआ। S&P 500 देख पा रहे हैं आपके 1.29% के आसपास बंद हुआ। नैस्डैक 2.01% के आसपास। यानी आईटी सेक्टर के अंदर जो है काफी जो है बिकवाली का माहौल यहाँ बना हुआ था और उसके बाद इसकी क्लोजिंग हो गई। आज तो मार्केट बंद है, आपको भी पता है। डॉलर इंडेक्स जो है 108 के आसपास वापस आ गया है। मजबूती यहाँ कंटिन्यू दिखाई दे रही है। देखिए एक चीज समझ लीजिए, जब मार्केट को नीचे आना होगा ना तो डॉलर भी मजबूत होगा, क्रूड ऑयल भी ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, कुछ ऐसे न्यूज का इन्फ्लो होगा जो कि ऑटोमेटिक जो है सारे टेक्निकल्स को सपोर्ट करना शुरू कर देगा। तो एक वक्त ऐसा आता है कि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों मैच होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश हो सकती है या माहौल बन सकता है बाय डिफॉल्ट। तो इस तरीके का माहौल बनेगा और उस तरीके से जब माहौल बनता है तो वहां पे जो है एक तरह से पैनिक सेलिंग देखने का मौका मिलता है। तो उस सिचुएशन अभी तो यहाँ बनी नहीं है, बट हम सब कुछ बात करने वाले हैं, आप बेफिक्र रहिए। आप चलते हैं, हम देख लेते हैं इंडाइसेस। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपके सामने ऑटो ओपन कर रखा है कि ऑटो में मैं बहुत ज्यादा फिलहाल बुलिश चल रहा हूं, तो मैं इसको ओपन कर रखा हूं। देखिए यहां से जब ये ट्रेन लाइन ब्रेक हुई थी तो मैंने बताया था कि ट्रेन लाइन ब्रीच हो रही है और ये हायर हाई का फॉर्मेशन था। उसके बाद इसने यहाँ पे एक टॉप डाउन बनाया, यहाँ पे आगे इसने फॉल दिखाया फिर एक, और इस ट्रेंड लाइन को जो है अच्छे से रिस्पेक्ट किया उसने और फाइनली इसको ब्रीच कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक पैटर्न इसने बनाया और जिस तरीके से बिहेव किया इंडिविजुअल आईटी स्टॉक्स ने, उसी तरीके से लगभग ऑटो का जो इंडेक्स है उसने भी बिहेव किया। अभी फाइनली इस वक्त जो लेवल पे चल रहा है, इस लेवल पे चल रहा है ये 12,946 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर थोड़ी करेक्शन आती है, सुन लीजिए दोस्तों, यहां से अगर कोई करेक्शन आती है और इस लेवल पे हमें ये मिलता है अगेन, इस लेवल पे, ठीक है, यहाँ पे इस लेवल पे इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये वो लेवल होगा जो बाय ऑन डिप कहते हैं ना, बाय ऑन डिप। ठीक है, बाय ऑन डिप वाला जो फॉर्मूला होता है ये यहाँ पे हमें अपनाना है इस लेवल पे अगर ये आता है। डरना नहीं है क्योंकि आईटी ये ऑटो सेक्टर जो है इस वक्त बहुत बढ़िया बुलिश चल रहा है दोस्तों। तो आपको डरना नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो है बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनाना है। ठीक है, आप चलते हैं, हम देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा खेल है जिसका, क्रूड ऑयल का। तो क्रूड ऑयल देखिए, मैंने ये जो है यहाँ पे आपका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है, मैं उसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ दोस्तों। वीकली को हम इसको कर लेते हैं डेली। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए, ये वो लेवल है जिसकी हमने बात किए थे लास्ट वीक, बहुत डिटेल हमने बातें की थी इसकी। आप देख पा रहे हैं इस लेवल को। तो ये जो है ट्रेंड लाइन थी, हमने कहा था कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है तो फिर हम तेजी के साथ ऊपर की तरफ जाएंगे, जो कि अभी हो नहीं रहा है। ये बस ये समझ लीजिए इसको छू छू के वापस नीचे की तरफ आ रहा है, बट इस बार इसने नीचे आने की कोशिश की, लगभग 91 के आंकड़े को भी छुआ है। और हमारा जो टारगेट है कि क्रूड ऑयल यहाँ तक आए तो असली मजा आ जाए, तो यहाँ तक अभी आया नहीं है, बट हो सकता है कि दोस्तों ये आए। बट एक चीज समझ लीजिएगा, जब तक के क्रूड ऑयल 100 के ऊपर नहीं जाता है इक्विटी मार्केट के अंदर, क्रूड ऑयल को लेके कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे ऐसा नजर नहीं आती कि आएगी। जब ये 100 के ऊपर जाएगा बहुत तेजी से 110 115 के आंकड़े भी क्रॉस करेगा। तो जब 113 14 का आंकड़े क्रॉस करेगा तो ये बहुत हाईली बुलिश हो जाएगा। उस वक्त इक्विटी को दिक्कत आ सकती है, जो कि अभी बहुत दूर की गोटी है। मुझे ऐसा लगता है कि काफी टाइम लगने वाला है उसके अंदर। तो क्रूड ऑयल हमारा एज इट इज जो है वही 92 93 95 98 97 96 ऐसे ही पूरा हफ्ता घूमता रहा और फाइनली कुछ ना कुछ बियरिश टेरिटरी में ही वो आया है। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं दोस्तों मेटल्स को, क्योंकि मेटल्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल के अंदर अभी इस वक्त एक रैली बनी हुई थी, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे ये सारा हमारा पुराना एनालिसिस है, ये सारी चीजें, इसको ब्रेक किया इसने, फिर यहाँ ये ब्रेक किया, नीचे की तरफ आया, ये सारी चीजें हैं। बट वो छोड़ दीजिए, पुरानी बातें हो गई। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट लेने के बाद जो मैंने ऑलरेडी बहुत पुराना एक हमारा सपोर्ट लेवल था, उसको सपोर्ट यहाँ पे लगभग लिया उसने, लगभग 4430 के आसपास सपोर्ट लिया और वापस एक बहुत अच्छी रैली इसने दिखाई।
लगभग आप समझ लीजिए 4400 से लेके और ये 6000 तक चला गया। यहाँ से लगभग एक 1600 पॉइंट के आसपास की रैली इसने जम दिखाई। अब यहाँ पे जो है इसने एक बहुत ही बेहतरीन बेरिश कैंडल बनाया है। तो क्या नीचे की तरफ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कहां तक आ सकता है? 5300 के आसपास बड़ी आसानी के साथ दोस्तों ये आ सकता है, और यहां से वापस से बाउंस बैक होने की पूरी संभावना। वजह क्या है? पुराने जो हमारे सपोर्ट लेवल है, ये देख पा रहे हैं आप, इसको मैंने ये किया, बिल्कुल यहीं पे आकर बनते हैं। ये देखिए, ये सारे लेवल्स जो थे, जब हमने पुराने लेवल्स बना रखे थे ना, यही लेवल इनको सपोर्ट देंगे आगे, फिर एज अ सपोर्ट ये काम करेगा। ओके, देखिए, तो ये लेवल पे 5300 और 5400 के बीच में अगर मिलता है ये, तो एक्यूमुलेशन है। यहाँ पे सस्टेन कर सकता है, इसकी गारंटी मैं दे नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे चांसेस थोड़े से कम है। बट एक सपोर्ट, छोटा सा सपोर्ट 5680 के आसपास दिखाई दे रहा है इस लेवल पे। तो यहाँ पे ये आने की संभावना कि यहाँ पे ये आ जाए। ठीक है, इस लेवल पे, ये जो लेवल है इस लेवल पे। ओके, अब चलते हैं मेटल सेक्टर, जो मेजर सेक्टर है उसको देखना जरूरी है, क्योंकि यही जो है दोस्तों मार्केट को आगे पीछे हिलाने का काम करते हैं। तो गैस सेक्टर में मैं बहुत ज्यादा बुलिश था। हमने लास्ट टाइम बताया था कि दोस्तों यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जारी है, और ये एरिया क्रॉस किया है इसने, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, अभी क्रॉस किया है। बट अगर ये एरिया अच्छे से क्रॉस करके वीकली टाइम फ्रेम में सस्टेन नहीं कर पाता है, तो हम आसानी के साथ यहाँ तक आ सकते हैं। ये हमारा पिछले हफ्ते का एनालिसिस है। तो अगर अभी ये एरिया सस्टेन नहीं कर पा, नीचे की तरफ आ रहा है, तो बहुत आसानी के साथ दोस्तों हम 7970 के आसपास आ सकते हैं। अभी 8136 के आसपास क्लोजिंग इसने दिखाया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक जो है, एक तरह का डोजी बना हुआ है यहाँ पर। इस डोजी ने जो इसको नीचे की धकेला, और जिसको प्राइस एक्शन आता है, पता है नहीं आता है, तो बिल्कुल फ्री में हमारे प्लेलिस्ट पे बेसिक टेक्निकल एनालिसिस मौजूद, आप जाकर सीख सकते हैं। तो बड़ी आसानी के साथ दोस्तों हम इस लेवल को टच करते हैं। 8000 का लेवल बड़ी आसानी के साथ इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, और ओवरऑल चार्ट अगर मैं कहूं, तो इस वक्त ऑयल एंड गैस का सेक्टर जो है बुलिश है दोस्तों। ठीक है, बहुत ज्यादा इसके अंदर बेरिश टेरिटरी में अभी आया नहीं है, बुलिश ही है। एफएमसीजी देख लेते हैं दोस्तों, मेजर चीजें देखते हैं जो मार्केट को हिलाने का दम रखती है। देखिए, एफएमसीजी का ये एरिया था जो मैंने बताया, इसको ब्रेक किया, फिर एक चैनल पैटर्न में फंसा, ऊपर की तरफ गया, इसको ब्रीच किया, अगेन सपोर्ट सपोर्ट, वापस नीचे आ रहा है। दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, कि जितनी तेजी के साथ ये आ रहा है ना, जितनी तेजी के साथ ये आ रहा है, उतनी तेजी के साथ दोस्तों यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये अच्छी बात है कि तेजी के साथ आ रहा है, ये तेजी के साथ आ रहा है तो बहुत तेजी के साथ बाउंस बैक भी करेगा। ठीक है, वजह ये है कि अगर इतनी तेजी के साथ ये आ रहा है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करेगा, तो बहुत तेजी के साथ करेगा। लेकिन इसकी तेजी बरकरार रहे, उसके लिए जरूरी है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अगर नीचे की तरफ आता है, तो दोस्तों ये तेजी है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ये लाइन देख लीजिए, 42,000 का जो एरिया है, यहां तक एक बार वापस से टच करके फिर ऊपर की तरफ ये जा सकता है, बाउंस बैक कर सकता है। मुझे इसकी बहुत ज्यादा संभावना लग रही है। और एक संभावना एक और है, मैं आपको बताता हूं वो क्या है। ठीक है, देता हूं, एक मिनट। यहां से अगर एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करें इस तरीके की, देखिए दोस्तों, एक दो, दो एरिया मिला, यहाँ पे तीसरा, तो यही वो एरिया है जहां पे आ सकता है 40,000, 41,000, 42,000 के आसपास। तो ये एरिया बहुत ज्यादा प्रबल जो है एक चांस है कि इस एरिया में आए, फिर यहाँ से बाउंस बैक करे, क्योंकि इसको इसने एक बार सपोर्ट दिखाया है। अगेन बहुत ज्यादा बुलिश होने की वजह से इस पे आगे नहीं आ पाया, बट ये जो है दोस्तों इसके ऊपर आने की काफी चांसेस है। ओके, आप चलते हैं, देख लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंक निफ्टी को जैसा मैंने बताया था कि ये एरिया इसने ब्रीच कर दिया है, प्रेशर होने की वजह से ये जो है एक बेरिश कैंडल इसने बनाया, बहुत भरकम बिकवाली दिखाई दी। अब हमारा जो है यहाँ पे क्या हो सकता है सपोर्ट, मैं वो बता देता हूँ। तो अब हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट अगर बनाए, तो हमारा सपोर्ट निकल कर आता है बैंक निफ्टी के लिए 38,900 का पहला सपोर्ट, जहां पे ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। ठीक है, और दूसरा सपोर्ट हमारा निकल कर आता है ये दोस्तों, दूसरा सपोर्ट 38,000 का। ठीक है, ये सपोर्ट अगर टूटता है, ये सपोर्ट अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर लूं, ये सपोर्ट्स अगर टूटते हैं, तो हम बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ आ सकते हैं। 36,000 अगेन हम वापस से टेस्ट कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। 36,800, 36,500, ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं दोस्तों कि इस लेवल को भी ब्रीच करके नीचे की तरफ आए, ये याद रखिएगा। ठीक है,
अब चलते यूएसडी आईएनआर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। देखिए, आप वजह समझ गए। यूएसडी आईएनआर अगेन मजबूत हो रहा है ये चार्ट, आप देख पा रहे हैं। ये एरिया से हम एनालिसिस कर रहे हैं, अभी तक सारी चीजें एज इट इज लगी हुई है। देखिए, यहां से पिछले सप्ताह बहुत ही ज्यादा मजबूती जो है यूएसडी आईएनआर का चार्ट ने दिखाया, और इसने अपने एक जो लोअर लो बनाता जाने की कोशिश कर रहा था, उसने वापस ब्रीच कर दिया इस लेवल को। अगर दोस्तों इसने 80 और 80.20 के आसपास का लेवल ब्रीच कर दिया नेक्स्ट वीक, जो कि चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो याद रखिए कि इक्विटी मार्केट के अंदर थोड़ी सी बिकवाली बहुत बढ़ जाएगी और हमें एक पैनिक नजर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम निफ्टी के एनालिसिस को देख लेते हैं। अभी तक के जो हमने देखा, तो हमने क्या देखा, डाटा कंप्लीटली मिक्स्ड है। कुछ चीजें ऊपर है, कुछ चीजें नीचे है, कुछ चीजें सपोर्टी है, कुछ चीजें डरा रही है, कुछ चीजें पैनिक क्रिएट करी। डाटा बहुत मिक्स है, अभी तक तो न्यूट्रल बायस है। अब हम चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस को देखते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई निफ्टी हमें क्या बताना चाहिए। मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको जो बताने वाला हूँ प्रॉपर देखिए दोस्तों, प्रॉपर देखिए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, ये देखिए हम लोग 2003 के आसपास पहुंचे, यहाँ पे देखिए 2003 के आसपास एक रैली हमें 2003 के अंदर दिखी, देख रहे हैं आप। मार्केट जो है लगभग आप समझ लीजिए कि 920 से और सीधा हाई बनाया 6357। ठीक है, 2007 तक ये एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली 2003 में। ठीक, अगर हम इस रैली को हम अगर इस रैली को अगर हम यहां से एक फीबो ड्रॉ करें, ठीक, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, हर एक कैंडल एक एक महीने को दर्शा रहा है, पहले मैं ये समझा देना चाहूंगा। ठीक है, ये रैली इसने दिखाई थी। अब देखिए 61.8% के रिट्रेसमेंट पे निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, मार्केट यहां से जो टूटना शुरू हुई तो इतना नीचे की तरफ आई, आप देख पा रहे हैं। मार्केट जब टूटना शुरू हुई यहां से 6357 से, तो मार्केट टूटते टूटते आई 2257 के आसपास। ये वो कार्यकाल है, वो दौर है जहां पे दोस्तों 2008 की गिरावट आई थी। आपने देखा है चीज को, अब मैं इसको हटा रहा हूं। यानी फिबो जो है 61.8 के पास आया, उसके बाद वहां से बाउंस बैक किया और मार्केट ऊपर की तरफ चले गए। ठीक है, अब हम दूसरी एक रैली को देखते हैं। अब इस गिरावट के बाद मैं अगर कहूं कि एक रैली और आई, कौन सी रैली आई वो भी बता देता हूं। यहां से लेके 2257 52 के आसपास से ये रैली आई 6338 का, ये जो है दो गुना हो गई मार्केट यहां से यहां तक का। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करना चाहूंगा आपके सामने, थोड़ा सा जूम, ये रैली। ठीक है, अब इस पे अगर हम फीबो लगाएं, फीबो प्रोजेक्शन लगाएं, ठीक है, तो ये करेक्शन लगभग 50% के आसपास आके कंप्लीट हुआ है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 50% के आसपास, तो 50% की गिरावट है, चलो भाई ठीक है, गिरावट अच्छी खासी हुई। अब वहां से एक रैली जब शुरू हुई है इस जगह से, तो यहां से अगर हम शुरू करें इस एरिया को, अगेन इस एरिया को, तो 2015 में हम पहुंच चुके हैं इस एरिया में। देखते हैं ये गिरावट, एक बड़ी गिरावट आई, मार्केट जो है 9100 से करेक्शन करके मार्केट आई 6825 के आसपास। ठीक, तो लगभग लगभग 2500 पॉइंट के आसपास यहाँ टूटी निफ्टी। और इस वक्त भी फीबो जो है इसने रिस्पेक्ट किया, 50% को रिस्पेक्ट किया। आप देखते जाइए दोस्तों, जो जो बड़ी गिरावट जिसको कहते हैं ना हम लोग, वो आप देखते जाइए। फिर यहां से जब एक रैली शुरू हुई, इस रैली ये, तो ये कोरोना कार्यकाल में वापस से इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद भी एक महीना इसने क्लोजिंग दिया 61.8% के आसपास। सेकेंड मंथ वापस दौड़ के जो है 50% के ऊपर आके क्लोजिंग की। तो अगर इस महीने को हम लोग निकाल दें, सिर्फ इस महीने को पकड़े, तो इस करेक्शन को भी हम एक इक्वलेंट टू 50% का रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। यस और नो कमेंट में डालिएगा। ठीक है, ये ओके। तो गिरावट 50% की आती है एवरेज, तो हम उसे जो है क्रैश, रिसेशन, ठीक है, सारी चीजें कह सकते हैं। लेकिन अगर गिरावट उतनी आई नहीं दोस्तों, तो हम उसे क्या कहेंगे? आप देख पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। अगर गिरावट उतनी नहीं आई तो हम क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना कार्यकाल में यहां तक आया मार्केट, अभी आपको बता देता हूं, यहां तक आया,
वापस यहां तक हाई बनाया इसने, ठीक है। 18,600, 18,600 और 7,511 के आसपास जो है लो बनाया उसने, और ये ऊपर की तरफ गया। फिर जब ये नीचे आया दोस्तों, तो इसको आना था लगभग लगभग एक मेजर करेक्शन जिसको कहते हैं ना 50% तक, ये बिल्कुल नहीं आया। 38.2% तक एक ठीक ठाक करेक्शन जो है वो भी नहीं आया, ये यहीं से घूम गया। अब मुझे जितने लोग देख रहे हो ये बताओ, क्या ये करेक्शन था? क्या ये करेक्शन था, रिसेशन था, या फिर दोस्तों क्रैश था? ये क्या था? या क्रैश था? ठीक है, ये तीनों में से क्या था, ये जो था क्या था? क्योंकि इसने तो 38.2% के रिटर्न्स नहीं किया, जो कि मुझे प्रबल भरोसा था कि 14,500 तक मार्केट आएगी। मैं खुद कंटिन्यू वीडियो बना रहा था कि 14,800 आएगा ही आएगा, बट वो 15,250 से घूम गई मार्केट, लगभग लगभग, हाँ 15,180 के आसपास, वो भी मुझे लग रहा है डेली टाइम फ्रेम में टच किया उसने। ठीक है, क्या था ये? आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये क्या था। ये जर्नी है दोस्तों, एक जो है एक तरह की, आप कह लीजिए कि जब हम ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो एक जर्नी रहती है। ऊपर की तरफ जब जा रहे होते हैं तो एक जर्नी होती है जिसमें हमें नीचे थोड़ा आना पड़ता है। एक देखिए मैं बताता हूँ, हम एक 9 महीना ऊपर गए, 4 महीना नीचे आए, हम वापस ऊपर गए 10-11 महीना, 2 महीना नीचे आए, फिर हम 4 महीना ऊपर गए, 2 महीना नीचे आए, फिर हम जो यहाँ पे थोड़ा सा आराम किए, फिर हम वापस ऊपर गए 3-4 महीना, फिर 3 महीना नीचे आए, फिर हम 5 महीना ऊपर गए, फिर हम कोरोना में आ गए। तो ये जो हम इतने महीने ऊपर गए, देखिए सारे कैंडल ऊपर कंटिन्यू, ठीक है। तो हम लगभग साल 1.5 साल ऊपर गए, तो हम एक 9 महीना नीचे आए। अब अंदाजा लगा लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं कुछ बोलूंगा तो आप लोग बोलेंगे सर आपने बोला था हुआ नहीं। ठीक है, तो अब अंदाजा लगा लो, रिसेशन में हो कहाँ हो दोस्तों, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। एक चीज बताऊंगा जो आपको नजर नहीं आ रहा है, एक चीज वापस बताना चाहूंगा। ये हो गया हमारा झंडे का पुल, ये हो गया हमारा झंडे का फ्लैग, और ये हो गया हमारा ब्रेकआउट मंथली टाइम फ्रेम में। ठीक है, लुक लाइक, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, थोड़ा ये और लंबा चलता ना तो शायद एक और अच्छा लगता, मतलब समझ रहे हो बात को। एक 4-5 महीना और चलता ना तो उसके बाद ब्रेक करता तो और मजा आता। बहरहाल ठीक है, अभी भी हमें एक पूल एंड फ्लैग लाइक पैटर्न मिल रहा है, एग्जैक्टली इंसाइक्लोपीडिया टाइप पैटर्न तो आजकल मिलता नहीं है। ठीक है, और मेरा मानना क्या है दोस्तों, मेरा मानना क्या है, जो मैं अपनी तरफ से धारणा बनाता हूं, जो मैं हमेशा समझाता हूं, कि मैं इसको बॉटम मानता हूं 12,300 को, जो कोरोना से पहले था। क्योंकि कोरोना के पहले जो है दोस्तों ये एक हादसा था, एक सोची समझी गिरावट नहीं थी, एक हादसा था। ठीक है, अब अगर मैं इसको बॉटम मानता हूं और मैं यहां से रिट्रेसमेंट शुरू करता हूं फीबो का, तो हमारा वो क्राइटेरिया 50% वाला फुलफिल हो जाता है, यानी हमारा करेक्शन बहुत ठीक ठाक अच्छा खासा हो चुका है। ओके, तो ये चीज आपको शायद समझ में आने आ गई होगी जो मैंने बताने की कोशिश किया। अब जो है दोस्तों लंबे टाइम फ्रेम में जिसको मायोपिया नहीं है, दूर का दिखाई नहीं देता नजदीक का ही दिखाई देता है, उसको समझ में आ गया होगा कि निफ्टी में करना क्या है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको क्या समझ में आया कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, और दोस्तों ये वीडियो जो है ना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मैंने कभी ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं की है, क्योंकि बहुत डरे हुए हैं लोग, बहुत डरे हुए, यकीन मानिए। तो उनको जो है उनकी डर खत्म होना चाहिए दोस्तों कुछ हद तक। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करें, रेजिस्टेंस ड्रॉ करें, तो क्लियर कट संकेत है कि हम जो यहाँ से ब्रेकआउट दे चुके हैं, और ब्रेकआउट दे के इसने देखिए कितनी अच्छी चाल है, एक बेहतरीन शूटिंग स्टार वीकली टाइम फ्रेम में इसने बनाया है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में इसने एक शूटिंग स्टार बनाया। अच्छा, शूटिंग स्टार को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, मैं बता देता हूं। देखिए यहां भी एक शूटिंग स्टार बना था, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 महीने 3 हफ्ते तक मार्केट नीचे गई फिर ऊपर निकल गई। आपने देखा शूटिंग स्टार क्या होता है, आप जाके पढ़ लीजिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो शूटिंग स्टार को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। शूटिंग स्टार अगर बना है तो हो सकता है हम लोग 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता नीचे जाए, बट एट फाइनल क्या होना है वो भी मैंने आपको बता दिया। आप डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं और यहां से हम एक लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो जोन बनता है, वो जोन हमारा निकल कर आता है, सबसे इंपॉर्टेंट जोन 17,500 से लेके, और अभी जो लेवल है 17,750 का, इस बीच में मार्केट को रुकना चाहिए अगर मार्केट की ये जो गिरावट है छोटी मोटी है। ठीक है, और उसके बाद अगर मार्केट यहां नहीं रुकती है
नहीं रुकती है तो फिर अगले जो लेवल्स हैं दोस्तों वो लेवल काफी नीचे हैं। 17,350 का लेवल है ये लेवल, यहाँ पे मार्केट रुकना चाहिए। ठीक है, यहाँ अगर नहीं रुकती है तो फिर मार्केट के अगले लेवल 16,950 जो मैं पहले से बता रहा था ये लेवल्स हैं। ठीक है, उसके बाद 16,650 के आसपास ये लेवल है। तो ये नीचे के स्तर है जो हमें देखने मिल सकते हैं। ऊपर के स्तर तो बहुत बहुत ही अलग है, वो मैं अभी बताऊंगा नहीं। मंडे ट्यूसडे के वीडियो में बात करेंगे उसके ऊपर, मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है देखने के बाद। ऊपर के लेवल्स तो बहुत मजेदार है दोस्तों। हम अब आगे हैं आवरली टाइम फ्रेम में। आवरली टाइम फ्रेम में देखिए दोस्तों, ये जो लेवल्स मैंने बताए थे, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे कई देर तक कंसोलिडेट किया, तो ये लेवल बड़ी आसानी के साथ होने की संभावना कि हमें मिल जाए लेवल 17,350। ठीक है, अगर ये मार्केट एग्रेसिवली नीचे आती है, न्यूज फ्लो बढ़ता है तो। उसके बाद अगला लेवल है 17,000 से लेके 17,100 के आसपास। तो वो लेवल जो है 200 मूविंग एवरेज है हमारा आवरली टाइम फ्रेम का। 50 मिनट टाइम फ्रेम अगर हम आते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में दोस्तों मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि कोई स्पेशल चीज हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से वॉलेटाइल हो गया है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मैं यही कहूंगा कि हमारे करेक्शन मैक्सिमम जो है पेन इसी एरिया के अंदर है। अगर इस एरिया को हम सस्टेन कर लेंगे तो हम यहीं से ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। 17,550 से लेके 17,750 के बीच में अगर यहाँ पे हम सस्टेन कर लेंगे, अपने आप को संभाल लेंगे, मार्केट सुधर गई, डाटा सब अच्छे आने लगे, तो हमारा करेक्शन यहीं कहीं कंप्लीट हो जाएगा और ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। तो ये मेरा आज का ओवरव्यू था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और ये वो कोर्स है जिसकी मैंने बात की थी आप लोगों से, बताया था कि भाई कोर्स जो है हमारा है, और आप देख पा रहे हैं कि एमएसएम बुलेटिन आपके सामने है, बिल्कुल रेडी है। और इसका जो है 2000 जो फीस थी उसको मैंने डिस्काउंट करके 40% डिस्काउंट पे आपको इस वक्त अवेलेबल है। बीच में आजादी के जो ऑफर में मैंने उसको 70% डिस्काउंट पे दिया है। 3 महीने तक कंसिस्टेंट जो है आप, मैं क्या बाय सेल कर रहा हूं आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, आप उससे लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों कर सकते हैं। तो बिल्कुल देरी मत करिएगा दोस्तों। ठीक है, 40% डिस्काउंट पे, बहुत ह्यूज डिस्काउंट पे इस वक्त भी ये अवेलेबल है। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहे, खुश रहे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, माफी चाहता हूँ, समझाना बहुत कुछ था, अभी भी बहुत डिटेलिंग बाकी, बट देखेंगे दोस्तों। हफ्ते में वीडियोस में थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग डालता रहूंगा, आप रेगुलर बने रहिए, तो आपको एक नई पर्सपेक्टिव से मार्केट को देखना सीखने मिलने वाला है धीरे धीरे।